जय श्री कृष्णा। हम जानते हैं यह वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, परंतु इसमें बहुत सी बातें विशेष हैं। अक्षय तृतीया के सुअवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अक्षय तृतीया के इस अवसर पर विशेष बातें। यह दिन बहुत ही खास और विशिष्ट है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार आज से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। आज श्री परशुराम जयंती भी होती है। आज ही जल कुंभ दान दिन भी है। आज से श्री प्रभु को चंदन यात्रा भी आरंभ होती है। अक्षय तृतीया की एक विशेष बात यह है कि अक्षय तृतीया की तिथि का कभी भी क्षय नहीं होता, इसलिए इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का क्षय भी कभी नहीं होता। जितना पुण्य किया जाए उतना कर सकते हैं। आज के दिन श्री बाल कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था, ऐसी प्राचीन मान्यता है। विक्रम संवत 1556 में श्री गोवर्धन पर्वत पर श्री नाथ जी के मंदिर निर्माण का कार्य भी आज ही प्रारंभ हुआ था और दूसरे मंदिर निर्माण का कार्य 1576 में जो गुप्त मंदिर है उसका कार्य पूरा होने पर श्री महाप्रभु जी ने आज ही के दिन श्री जी को वहाँ पाठ विराजा था। पुष्टि मार्ग वास्तव में रीति नीति के अनुकूल ही है। ऋतु परिवर्तन में श्री प्रभु जी के आत्म सुख का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। जैसे जैसे गर्मी का ताप बढ़ता है वैसे वैसे प्रभु सुख के अनुसार वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है। यही पुष्टि मार्ग का एक विलक्षण गुण है। आज से श्री प्रभु को चंदन धराना आरंभ हो जाता है। जगन्नाथ जी में भी आज से ही चंदन धराया जाता है। चंदन यात्रा आरंभ होती है। श्रीनाथ जी में तो मलयगिरी पर्वत से चंदन की लकड़ियां लाकर उसका चंदन मिश्रित करके ब्रजवासियों और सेवा कर्मियों द्वारा घिसकर तैयार किया जाता है, तब श्रीनाथ जी को वह धराया जाता है। श्री जी के श्रीअंग के वस्त्र भी बहुत ही हल्के हल्के पिछोड़ा, उपरना, आड़बंद, धोती इत्यादि धराए जाते हैं। सभी श्वेत, गुलाबी, चंपई, चंदनिया हल्के रंग के हैं और श्री जी के श्रृंगार में शीप, मोती, चंदन, पुष्प आदि के श्रृंगार धराए जाते हैं। भीतर के द्वारों पर खस के तटिया या खस के पर्दा बांधे जाते हैं और उन्हें प्रभु के सुख के अनुसार जल छिड़काव किया जाता है, जिससे ठाकुर जी को ठंडक का अनुभव हो। आज से ठाकुर जी के खिलौने आदि चांदी के धराए जाते हैं। सोने के स्थान पर चांदी के खिलौने धराए जाते हैं। हस्त निर्मित खस के पंखा, श्वेत रंग के और माटी के कुंजा, चंदन भरनी आदि प्रभु की सेवा में आते हैं। टेरा, पंखा, साज आदि सभी श्वेत रंग के कर दिए जाते हैं। अब भोग की बारी। आज से और रथ यात्रा तक जल में भीगी हुई अजवाइन से युक्त चने की दाल, मूंग की दाल अंकुरित की गई उगाई जाती है और रथ यात्रा के पर्यंत जन्माष्टमी तक भी उनको परिवर्तन करके ठाकुर जी को भोग में धराया जाता है। ठाकुर जी के जल में भी शीतल जल में बूरा मिलाया जाता है, इलायची, ब्रास इत्यादि डालकर ठंडक करके उगाया जाता है। इस तरह अक्षय तृतीया से बहुत सी चीज़ें शुरू की जाती हैं। आप दर्शन करते हैं श्रीनाथ जी हवेली में। कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं आरती के। सभी लोग आरती का आनंद लीजिए और आनंद लीजिए। इसीलिए पुष्टि मार्ग में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष अवसर होता है। जय श्री कृष्ण।